हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यहाँ पर आज हम सीखेंगे यीशु मसीह हमारा महान महायाजक है। यदि लोग पूछते हैं कि यीशु मसीह कौन है, तो आप कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा राजा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चंगा करने वाला है, यीशु मसीह मेरे लिए प्रबंध करने वाला है। तो आज हम सीखेंगे यीशु मसीह हमारे महान महायाजक है। यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस मूसा के द्वारा से इस्राएलियों को आज्ञा दिया कि तुम मेरे लिए मिलाप वाले तंबू बनाना, और परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू बनाने की जो आज्ञा दिया था उसके अनुसार मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया। और मिलाप वाले तंबू में आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान हुआ करता था। और पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में केवल याजक और महायाजक ही जा सकते थे। साधारण मंडली के लोग पवित्र स्थान में और महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। महापवित्र स्थान में केवल महायाजक ही लहू को लेकर परमेश्वर के सिंहासन के पास जाया करते थे। और उसके बाद सुलेमान राजा ने मंदिर बनवाया, और मंदिर में भी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान हुआ करता था। और महापवित्र स्थान में केवल याजक जाया करते थे। महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, जिसमें 10 आज्ञाएं थी, जिसमें हारून का लाठी था और एक सोने के मर्तबान में मन्ना रखा हुआ था, और उसके ऊपर ढकना था जिस पर 2 स्वर्गदूत आपस में मुंह किए हुए बैठा रहता था। और वहाँ पर केवल महायाजक ही जा सकते थे। जो हारून के परिवार से होते थे वही केवल महायाजक की सेवकाई कर सकते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम के सारे बलिदान को पूरा कर दिया। जब यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान हुआ तो प्रभु मंदिर का पर्दा जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग करता था, वो नीचे से ऊपर तक फट गया, 2 टुकड़े हो गए। अब परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में या सुलेमान के मंदिर में मिलने वाला नहीं था। अब परमेश्वर जो है एक नया स्थान में मुलाकात करने वाला था, और परमेश्वर जो है हमारे लिए महायाजक नियुक्त किया है, और वो महायाजक स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं, वे सब याजक लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं वे सब याजक हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हमारा महायाजक हमारे लिए इस दुनिया में दुख सहा, हमारे लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे लिए वो मार दिया गया, गाड़ दिया गया, और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया। स्वर्गीय स्थानों में पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। और हमारा महायाजक हमारे स्तुति रूपी बलिदान को, हमारे धन्यवाद के बलिदान को, हमारे मुंह के अंगीकार को निरंतर परमेश्वर को अर्पित करते हैं। महायाजक जो है हमारे स्तुति को, हमारे धन्यवाद के बलिदान को, हमारे ओठों के फल को निरंतर परमेश्वर के पास चढ़ाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। हमारा महायाजक हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है उसे परमेश्वर तक पहुंचाता है। हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है उसे परमेश्वर तक पहुंचाता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा से, स्वर्गदूतों के द्वारा से हमारे मुंह से निकले गए शब्दों को कार्य रूप दिया जाता है। और इसी कारण से भजन संहिता 34 में पहला पद दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुख से होती रहेगी। हमको निरंतर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान अर्पित करना है। निरंतर का मतलब होता है हर समय, खाते पीटते, उठते बैठते चलते हुए हमको स्तुति रूपी बलिदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर को निरंतर अर्पित करना है। ये बलिदान अभी बाकी है, स्तुति रूपी बलिदान बाकी है। और जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर का स्वर्ग हमारे ऊपर, उसका सिंहासन हमारे स्तुति के ऊपर बन जाता है। और इस कारण से आज हमको जानना है और रोज़ ईश्वर का धन्यवाद करना है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु यीशु, तू मेरे अंगीकार का महायाजक है।
मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलता है उसे परमेश्वर तक तू पहुंचाता है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में के द्वारा से जो हमने अंगीकार किया है, जो कन्फेस किया है, उसका हाँ और आमीन में उत्तर देता है। तो इसके लिए रोज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। इब्रानियों 3 के पहला पद में लिखा है कि यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। यदि हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है, आपके मुंह से जो भी शब्द निकलता है, वो यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास उसको चढ़ाएंगे। यदि हमारे शब्द और परमेश्वर के शब्द एक समान होंगे, तो उसे यीशु मसीह परमेश्वर को चढ़ाएंगे और परमेश्वर उस वचन को पूरा करेगा। आपका स्वास्थ्य खराब है, आपके परिवार में समस्या है, आपके चारों तरफ माहौल सही नहीं है, और ऐसे कठिन परिस्थितियों में आप जो भी मुंह से अंगीकार करेंगे, उस अंगीकार को प्रभु यीशु मसीह सुनेगा और परमेश्वर को चढ़ाएगा, यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जब आप बीमार पड़ते हैं और आप कहते हैं कि धन्यवाद यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं स्वस्थ हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह आपके इस स्तुति को परमेश्वर को चढ़ाते हैं और परमेश्वर जो है आपके जीवन में चंगाई को रिलीज करते हैं और आप यीशु मसीह के मार खाने से स्वस्थ हो जाते हैं। आप आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे होते हैं और आप कहते हैं कि धन्यवाद यीशु, तू मेरे लिए निर्बल बना, मेरे लिए कंगाल बना, ताकि मैं धनी हो जाऊं। धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरे जीवन में इसलिए आया कि मैं बहुतायत की आशीष प्राप्त करूं। धन्यवाद प्रभु, तेरे अनुग्रह से मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ। आप ऐसा धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, तो हमारा यीशु मसीह उस आपके अंगीकार को परमेश्वर को चढ़ाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी को रिलीज करेगा, आशीष को रिलीज करेगा और आपके जीवन में संपन्नता को रिलीज करेगा। हमारे मुंह के जो शब्द निकलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा स्वर्ग हमारे जबान का इंतजार करता है कि हम मुंह से विश्वास, मन से विश्वास करें और अपने मुंह से अंगीकार करें। यदि हमारा शब्द परमेश्वर के वचन के विपरीत है, यदि हमारे मुंह का अंगीकार परमेश्वर के वचन के विपरीत है, तो उसको शैतान इस्तेमाल करेगा। यदि आप अविश्वास की वचन बोलते हैं, डर या भय की वचन बोलते हैं, यदि आप नकारात्मक बातें बोलते हैं, चिंता या निराशा की बातें बोलते हैं, असफलता की बातें बोलते हैं, तो आपके मुंह से निकलेगा शब्दों को शैतान इस्तेमाल करेगा। गलतियों 6 अध्याय 7 से 9 पद में पौलुस ने बोने और काटने के बारे में सिखाया। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यदि अपनी पवित्र आत्मा में होकर आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो वचन में लिखे हुए प्रतिज्ञाओं को आप काटेंगे। और इसलिए आपका विश्वास और आपके विश्वास का अंगीकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि मसीह विश्वासी इस बात को समझ ले, तो प्रतिदिन अपने जीवन में आश्चर्य क्रम को प्राप्त कर सकते हैं। आश्चर्य क्रम आपके मुंह में है, आपके मन में है और आपके मुंह में है। मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। यदि हमारा अंगीकार परमेश्वर का वचन है, यदि हमारा अंगीकार परमेश्वर का वचन है, तो हमारा महायाजक यीशु उसे परमेश्वर को चढ़ाएंगे और परमेश्वर उस वचन को वो पूरा करेंगे। परमेश्वर अपने वचन को, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। यदि हमारे मुंह के वचन, हमारा अंगीकार परमेश्वर के वचन के विपरीत है, तो शैतान इस अवसर का लाभ उठाएगा। शैतान इस अवसर का लाभ उठाएगा। पुराने नियम के जो महायाजक थे वे लहू को लेकर महापवित्र स्थान में वर्ष में एक बार जाया करते थे। पुराने नियम के जो महायाजक थे वो लहू को लेकर महापवित्र स्थान में साल में एक बार जाया करते थे और महायाजक मंडली के लिए बलिदान चढ़ाते थे, प्रायश्चित करते थे और परमेश्वर उसे स्वीकार करते थे। केवल महायाजक ही परमेश्वर के सिंहासन के पास जा सकते थे। वो लहू को लेकर मंडली के पापों के लिए प्रायश्चित करते थे
और यदि वो बलिदान वचन के अनुसार है, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार है, तो परमेश्वर उसको स्वीकार करता था, नहीं तो महायाजक वहीं पर ही मर जाते थे। और इसलिए महायाजक के वस्त्र के छोर पर घंटी बंधा रहता था, उसके पैर पे रस्सी बांध के रखते थे, क्योंकि अंदर कोई जा नहीं सकता है। जब तक महायाजक सेवा कर रहा है तो घंटी का आवाज़ सुनाई देता है, और यदि वो मर गया तो घंटी का आवाज़ सुनाई नहीं देगा, तो रस्सी को पकड़ के खींचते थे। मतलब परमेश्वर के सिंहासन के पास कोई भी नहीं जा सकता था। परमेश्वर बहुत ही पवित्र परमेश्वर, वो थोड़ा बहुत भी गलती को या पाप को बर्दाश्त नहीं करता था। महायाजक मंडली के लिए बलिदान चढ़ाते थे, और यदि वो नियम के अनुसार है तो परमेश्वर उसको स्वीकार करते थे, और यदि नियम के अनुसार नहीं होता था तो परमेश्वर उनके बलिदान को ग्रहण नहीं करता था। नया नियम में जब हम आ जाते हैं तो हमारा महायाजक यीशु पूरे समय परमेश्वर के सिंहासन के सामने दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर हमारा महायाजक यीशु बैठा हुआ है, और हम पूरे समय हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं, निरंतर उसको स्तुति पे बलिदान, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं। और यदि हमारा अंगीकार जो हम प्रार्थना में करते हैं, जो हम स्तुति आराधना में करते हैं, जो खाते पीते उठते बैठते करते हैं, यदि हमारा अंगीकार, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो इसको हमारा महायाजक यीशु परमेश्वर को अर्पित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंगीकार का महायाजक है। आप जो भी मुंह से शब्द बोलते, प्रभु कहता है मैं उसको पूरा करूंगा। हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलेगा परमेश्वर उसको पूरा करता है। महायाजक का जो कर्तव्य है, द हाई प्रीस्ट ड्यूटी, पुराने नियम के जो महायाजक थे उसका कर्तव्य था कि वो मिलाप वाले तंबू में या सुलेमान के मंदिर में जो स्तुति आराधना होते थे, जो आराधना होता था, वो उसका इंचार्ज होता था। महायाजक परमेश्वर के मंदिर में या तंबू में आराधना का इंचार्ज होता था, और याजक और महायाजक केवल हारून के परिवार से होते थे। लेवी गोत्र में से परमेश्वर ने हारून को और उसके बच्चों को स्वीकार किया, चुना कि वो याजक और महायाजक की सेवकाई करें। और याजक और महायाजक परमेश्वर के मंदिर में या मिलाप वाले तंबू में वो सेवा टहल किया करते थे, और इनकी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से था। कलीसिया के लोगों ने हारून को महायाजक नियुक्त नहीं किया था, हारून की नियुक्ति परमेश्वर की ओर से था। मेरे और आपकी नियुक्ति भी परमेश्वर की ओर से है। यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आज आप जिस भी पोस्ट में है, मेरे और आपकी नियुक्ति परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वो जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में मुझको और आपको अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। हम अपने आप या संयोग के कारण से यहाँ पर नहीं हैं, हमारी नियुक्ति भी परमेश्वर की ओर से है। और जब परमेश्वर की ओर से है तो हमको इसको स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। जो याजक और महायाजक था, उसके लिए, उसकी सेवा के लिए जो डिग्री था, उसकी जो क्वालिफिकेशन था, वो है पवित्रता। जो भी याजक और महायाजक थे, उसका क्वालिफिकेशन था परमेश्वर के लिए पवित्र। और रोमियो के पत्री 12 अध्याय के पहला पद में भी पौलुस कहता कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। याजक और महायाजक की जो योग्यता था वो है परमेश्वर के लिए पवित्र बनना। और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो नया नियम में भी और पुराने नियम में भी यही बात कहता है कि पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अति पवित्र है, वो महापवित्र परमेश्वर है। और इसलिए हमारी योग्यता परमेश्वर की सेवा करने के लिए है, वो है पवित्रता। पवित्रता का मतलब होता है परमेश्वर के लिए अलग हो जाना, परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करना या परमेश्वर के लिए जीना, यह है पवित्रता। आप इस मसीह को ग्रहण करने के बाद अपना जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए आप अर्पित करते हैं, और परमेश्वर को आप अपना जीवन के द्वारा से, अपने कार्यों के द्वारा से उसकी सेवा करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए
नियुक्त किया है। जो याजक और महायाजक होते थे उनको संस्कार विधियों को पूरा करने के लिए, सेवकाई के लिए उनका अभिषेक किया जाता था और एक सुगंधित द्रव्य, सुगंधित तेल तैयार किया जाता था जिसके द्वारा से याजक के सिर के ऊपर वो तेल उंडेल दिया जाता था। हारून महायाजक और उसके पुत्रों को याजक और महायाजक के लिए अभिषेक किया जाता था और अभिषेक का तेल उनके सर से लेकर उनके चेहरे से, दाढ़ी से होते हुए उनके पूरे वस्त्र के छोर से होकर जमीन पर गिरते थे और वो जगह पूरा खुशबू से भर जाता था। हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है और जब उसके सिर पर तेल से अभिषेक किया जाता था तो उसका अभिषेक का तेल दाढ़ी से होकर, ये दाढ़ी जो है महायाजक के बिल्कुल चेहरे पे है, मतलब ये परमेश्वर के सेवक लोग हैं जिनके ऊपर में वो अभिषेक आता है और उसके बाद दाढ़ी से होकर के उसके देह में, मतलब कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का जो अभिषेक है उसके सेवकों से होकर के पूरे कलीसिया में बह रहा है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वो भलाई करता हुआ फिरा, चंगाई करता फिरा, शैतान के सताए हुओं को छुटकारा देता हुआ फिरा। तो उनका सेवा के लिए अभिषेक किया जाता था। आज जो भी हैं आप, जो भी पोस्ट में आप हैं, तो उस काम के लिए आपको अभिषेक चाहिए ताकि आप अपना काम बेहतर रीति से कर सकें, मतलब विशेष योग्यता। आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप यदि गृहिणी है और यदि आप खाना बनाते हैं तो उस खाना में भी आपकी एक विशेष योग्यता होगी। खाने वाले लोग जो है आपके खाने को हमेशा याद रखेंगे। तो प्रभु जो है हमको एक विशेष अभिषेक देता है। अपने पापों के लिए और मंडली के पापों के लिए उन्हें बलिदान चढ़ाना पड़ता था। महायाजक जो होता था उनको पहले अपने लिए, अपने घराने के लिए पाप बलि चढ़ाना पड़ता था और उसके बाद ही वो मंडली के लिए पाप बलि चढ़ाता था और उसके लहू को लेकर महापवित्र स्थान में जाता था और प्रायश्चित के दिन महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे और वाचा के जो संदूक है उसके पाया पर ये लहू को छिड़का जाता था और मंडली के पापों के लिए प्रायश्चित किया जाता था। तो ये महायाजक की सेवकाई है। हमारे प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो हमारे अंगीकार का महायाजक है। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 1 से 3 पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री, आज हम पूरे इब्रानियों के पत्री पर ही अध्ययन करने वाले हैं। अब इब्रानियों की पत्री को आप पढ़ेंगे तो ये पूरा लेवी गोत्र की जो व्यवस्था है, जो याजक और महायाजकों की जो सेवा है, उसके बारे में वर्णन पाया जाता है। यहाँ पर लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। पहले परमेश्वर किससे बातें करता था? हमारे बाप दादों के द्वारा से। आदम से बात किया, नूह से बात किया, परमेश्वर ने इब्राहिम से बात किया, इसहाक से बात किया, याकूब से बात किया और उसके बाद परमेश्वर जो है मूसा के द्वारा से बातें किया, यहोशू से बातें किया, न्यायियों के द्वारा से बातें किया और उसके बाद शमूएल से आगे भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बातें किया और उसके बाद युग के अंत में परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा से बातें किया और अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से बातें करता है। यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं और आप कहते हैं परमेश्वर मुझसे बातचीत कर, तो परमेश्वर आपसे कैसे बात करेगा? अपने वचन के द्वारा से। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ। वचन प्रभु यीशु मसीह है। पुत्र के द्वारा से बातें किया। यदि आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं और परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर तुम मुझसे बातचीत कर, तो आपको परमेश्वर के वचन को याद करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पटिया पर रखना चाहिए और परमेश्वर का वचन को लेकर पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा आपको स्मरण दिलाएगा। परमेश्वर की आवाज़ आपको इस कान से सुनाई नहीं देगा। परमेश्वर की आवाज़ कहाँ से आएगा? आपके अंतरात्मा से आएगा। परमेश्वर कहाँ रहता है? तो हमारी आत्मा जो है परमेश्वर का निवास स्थान है। हमारा हृदय जो है परमेश्वर, हमारा जो देह है वो परमेश्वर का घर है। परमेश्वर का सिंहासन हमारे हृदय पर है, उसका निवास स्थान हमारी आत्मा पर है। तो परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। आपको अंतरात्मा से आप परमेश्वर की आवाज़ आएगी। केवल आप सुनेंगे, दूसरे लोग नहीं सुनेंगे, वो केवल आपको सुनाई देगा। तो परमेश्वर पूरे युग में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा से
बातें की जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहरा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने किसको वारिस ठहरा दिया? प्रभु यीशु मसीह को सारी वस्तुओं का, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे, सब चीज़ों का वारिस, उसका अधिकारी प्रभु यीशु मसीह है। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। कौन है यीशु मसीह? 3 पद में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा है। तो परमेश्वर की महिमा कहाँ है? अब हमारे अंदर में। द ग्लोरी ऑफ गॉड इज इन मी। परमेश्वर की महिमा मुझ में है। आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में ये अंगीकार करना चाहिए। परमेश्वर की महिमा मुझ में है। उसने चारों ओर मुझे घेर लिया है। परमेश्वर की महिमा मुझ में है और उस चारों तरफ से मुझको घेरा हुआ है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। जब यीशु मसीह को देख लिया तो आपने परमेश्वर को देख लिया। प्रभु ने कहा, जो वचन मैं बोलता हूँ वो मेरा नहीं परंतु मेरे पिता का है। जो काम मैं करता हूँ मेरा काम नहीं परंतु मेरे पिता का कार्य है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से हमारा परिचय कराया, परमेश्वर पिता को प्रकट किया और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। यदि आप बीमारी में हैं, दुर्बलताओं से घिरे हुए हैं, आर्थिक परेशानियों से घिरे हुए हैं, पारिवारिक कलहों से घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर किसके द्वारा संभालेगा आपको? वचन के द्वारा से। वचन के द्वारा सारी सृष्टि का रचना हुआ और परमेश्वर वचन के द्वारा से पूरी सृष्टि को संभालता है। मुझको और आपको भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से संभालेगा और इसलिए वचन को क्या करना है? आपको पकड़े रहना है, वचन को थामे रहना है। वचन को कहाँ रखना है? अपने हृदय में रखना है। वचन को अपने हृदय में रखना है और तब पवित्र आत्मा जो है वचन को लेकर के आपको याद दिलाएगा, वचन के द्वारा से बात करेगा। वह अपनी सामर्थ्य वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा है। अब यीशु मसीह कहाँ बैठा है? स्वर्ग में, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर। पूरे स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जो भी है सबका अधिकारी बनकर, सारे वस्तुओं का वारिस बनकर वो पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे पापों को धोकर ऊंचे स्थान में, सबसे ऊंचे स्थान में, प्रभु यीशु मसीह सबसे ऊंचा स्थान में पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। इब्रानियों 2 अध्याय उसका 17 पद। जितनों के पास बाइबिल है अपने बाइबिल निकालिए और उसको जब मैं पढ़ता हूँ तो आप अपने बाइबिल को चेक कीजिए। यहाँ लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। प्रभु यीशु मसीह को सब बातों में अपने भाई, हम लोग कौन हैं? यीशु मसीह के भाई हैं, उसकी बहन हैं। मतलब यीशु मसीह को हमारे समान बनना था। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान इस संसार में मनुष्य का देह धारण किया। वो खाना खाता था, पानी पीता था, सोता था, आराम करता था, पैदल चलता था, बातें करता था। मतलब जो इस संसार में हम काम करते, प्रभु यीशु मसीह हमारे समान मनुष्य बनकर उन सारी बातों का प्रभु ने अनुभव किया जो परमेश्वर से संबंध रखती है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में हम अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है। अब परमेश्वर से क्या संबंध रखती है? परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। तो परमेश्वर से जो संबंधित है, एक महायाजक की जरूरत है जो परमेश्वर को लिए प्रायश्चित कर सके, मंडली के लिए प्रायश्चित कर सके और परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ा सके। एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करें। प्रभु यीशु मसीह क्या बना हमारे लिए? महायाजक। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। आपको रोज़ परमेश्वर को धन्यवाद करना है। धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरे अंगीकार का महायाजक है। तू मेरे अंगीकार का महायाजक है। और कैसा महायाजक है वो? दयालु है। क्यों दयालु है वो? क्योंकि वो इस संसार में हमारे समान जीवन व्यतीत किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान जीवन व्यतीत किया और विश्वास योग्य है। उसने प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा और न कभी तुम्हें धोखा दूंगा। 2 बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, वो दयालु है और विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान मनुष्य बनकर
हमारे मनुष्यत्व को बांट लिया है, हमारे मानवीय दुर्बलताओं को वो जानता है। हमारे जीवन, इस सांसारिक जीवन में जो भी समस्याओं का हम सामना करते हैं, जो परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, प्रभु उस अनुभव को बांट लिया और हमारे समान वो अनुभव किया। उसको भूख लगता था, उसको प्यास लगता था, वो सो भी जाते थे। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान बन गया और इस संसार पर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के कष्टों को अनुभव किया और ये अनुभव प्रभु यीशु मसीह को दयालु बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह को दयालु बना दिया है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर बीतता है वो ही जानता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे बीमारी को जानता है, सारे गरीबी को जानता है, सारे घाव को जानता है, त्यागे जाने को जानता है, पैदल चलने का थकान को जानता है, भूख को जानता है, गरीबी को जानता है, प्यास को जानता है। प्रभु यीशु मसीह वो सारा अनुभव जो इस संसार में हम करते हैं वो जानता है और इसलिए उसको उसने दयालु बना दिया। फिर भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहा। हमारे प्रति वो दयालु है और हमारे प्रति और परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे कमजोरियों को और हमारी निर्बलताओं को समझता है। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता, और जब पतरस ने पश्चाताप किया तो प्रभु ने उसको ग्रहण किया। मनुष्य कमज़ोर है, मनुष्य निर्बल है और उनकी कमजोरियों को परमेश्वर जानता है, प्रभु यीशु मसीह जानता है। यीशु हमारी कमजोरियों को, हमारी निर्बलताओं को समझता है और इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमको बिना उलाहना दिए सब कुछ बड़ी उदारता के साथ में देता है। सब कुछ बिना उलाहना दिए वो उदारता के साथ में देता है। वो हमको माफ़ी देता है और हमारे लिए वो बलिदान चढ़ाता है। तो यहाँ पर हमने पहली बात देखा कि हमारा जो महायाजक है वो दयालु है और विश्वास योग्य है। कई बार हम किसी से बात करते हैं और हमारी बात को नहीं समझता है तो उसके लिए क्या कहावत है? भैंस के आगे बीन बजाया और भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस रहे पगुराए, बस वो पागुल करता रहेगा, खिलाता रहेगा, लेकिन समझेगा कुछ भी नहीं। तो ऐसे व्यक्ति से दोबारा जाकर के आप बात करेंगे, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, अपने कमजोरियों को, अपने निर्बलताओं को, अपनी समस्याओं को बतलाते हैं, तो प्रभु पहले से हमारे उस कमजोरी को, निर्बलता को समझता है और इसलिए वो हमारे प्रति वो पूरा सहानुभूति रखता है और हमारे पापों को वो क्षमा करता है, गलतियों को माफ़ कर देता है। प्रभु ने कहा जा 10 रुपये दे रहा हूँ, इसको फलाना को दे के आना, रास्ते में आपने घुमा दिया, नहीं जमा किया, फीस जमा नहीं किया, दोबारा आ गए मांगने के लिए, तो आपको डांटेगा, फटकारेगा नहीं। वो आपको जानता है कि बीच में चोर डाकू भी आता है, बीच में छीनने वाले लोग भी आते हैं, प्रलोभन भी आता है, वहाँ फंस सकते हो। आप मांगोगे तो फिर से वो दोबारा देगा। सुलेमान ने कहा धर्मी यदि 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ करके वो चलेगा। यदि एक बार आपने असफल हो गए तो आपको वहीं पर पड़े नहीं रहना है, रीस्टार्ट करना है। दूसरी बार आपने स्टार्ट किया, दूसरी बार में भी आप असफल हो गए तो तीसरी बार आपको बार आपको उठना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है पिता के पास में वो दयालु है और विश्वास योग्य है। 4 अध्याय का, इब्रानियों 4 अध्याय 14 पद, यहाँ पर लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इसलिए जबकि हमारे पास एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है तो हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अब हमारा जो महायाजक है वो कहाँ से गया है? स्वर्गों से होकर गया है। स्वर्गों से होकर गया मतलब 3 स्वर्ग है, ठीक है? पहला वायुमंडल, फिर उसके बाद आकाशमंडल और उसके बाद आकाशमंडल नीले आसमान की पार जाएंगे तो 3rd हेवन, तीसरा स्वर्ग जहाँ हमारा परमेश्वर रहता है, ठीक है? वायुमंडल पूरा दुष्ट आत्मा रहता है इसमें, पूरे शैतान का साम्राज्य है इसमें वायुमंडल में। आकाशमंडल जहाँ पर ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा ये है, और उसके ऊपर में परमेश्वर का सिंहासन है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ से गया? स्वर्गों से होकर के गया, पृथ्वी से, वायुमंडल से होते हुए, आकाशमंडल से होते हुए तीसरे स्वर्ग तक गया, तीसरे स्वर्ग तक गया। प्रभु यीशु मसीह तीसरे स्वर्ग में जाने के लिए उसको पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग को
पार किया, अर्थात आसमान को पार किया। और जब प्रभु यीशु मसीह इस आसमान को पार किया, वायुमंडल को पार किया, आकाश मंडल को पार किया, तो पूरे दुष्ट आत्मा इसमें घूम रहे हैं वायुमंडल में। ये हमारी प्रार्थना को कई बार रोक देते हैं। हम यहाँ से जो अंगीकार करते हैं उसको वो लोग वही रोक देते हैं। कई बार हमारी प्रार्थना को उत्तर तुरंत नहीं मिल पाता है, और इसलिए हमको निरंतर कंटिन्यू हमको प्रार्थना करना पड़ता है। निरंतर जब तक प्रार्थना को उत्तर ना मिल जाए तब तक आपको प्रार्थना करते रहना है। निरंतर अपने विश्वास का अंगीकार करते रहना है। दानियल जब उपवास प्रार्थना किया था तो उसकी प्रार्थना पहले दिन से ही सुन लिया गया था, लेकिन आसमान में दुष्ट आत्माओं ने स्वर्गदूत को रोक के रखा हुआ था। परमेश्वर ने पहले दिन ही जिब्राइल स्वर्गदूत को भेज दिया था, जा दानियल के पास वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन 21 दिन तक फारस राज्य का प्रधान, मतलब एक सामर्थ्य दुष्ट आत्मा, उनको रोक करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर दानियल लगातार उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने फिर मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा जो सेनाओं का प्रधान है, जाओ और जिब्राइल की सहायता करो। और उसके बाद फारस राज्य को प्रधान जो एक सामर्थ्य दुष्ट आत्मा था, मिकाएल स्वर्गदूत ने उसको पराजित किया। तब जिब्राइल स्वर्गदूत जो है दानियल के पास में आया और कहा कि हे दानियल, तेरी प्रार्थना पहले दिन से ही सुन लिया गया था, मैं पहले दिन से ही भेज दिया गया था, लेकिन 21 दिन तक फारस राज्य के प्रधान ने मुझको रोक के रखा हुआ था, और मिकाएल स्वर्गदूत ने आया मेरी सहायता के लिए, तब मैं तेरे पास आ सका हूँ। यदि हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा हर चीज़ जो है हम बहुत जल्दी चाहते हैं। आज प्रार्थना किया पादरी साहब ने तो अभी तुरंत चंगे हो जाएं, एट वंस, हम ऐसा सोचते हैं। अभी प्रार्थना किया तो अभी तुरंत रिजल्ट मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। वो बच्चों को चुप कराना रहता है ना, तो उसके मुंह में दूध का बाटल ठूस दो या बिस्किट ठूस दो। अब बड़े बच्चे बोलते हैं चुप रहा, भी खाना बनने में टाइम है। छोटे बच्चों को क्या करते हैं, मुंह में बाटल या बिस्किट, चॉकलेट उनको तुरंत देना पड़ता, नहीं तो रोते रहेगा, तंग करता रहेगा। और बड़े बच्चे को बोलते हैं बेटा 2 घंटा लगेगा, चुपचाप शांत रहो, कोई अवसर नहीं है। तो आपको जो परिपक्व मसीह है, परमेश्वर उनके जीवन में तुरंत एडवांस नहीं करना चाहता है। क्यों? आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, आपके धीरज को बढ़ाना चाहता है, आपकी आज्ञाकारिता को अभ्यास कराना चाहता है, आपको मजबूत करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं देता है। तो आपको निरंतर विश्वास में बने रहना है, परमेश्वर के आज्ञाओं में बने रहना है, उसके सेवा में बने रहना है। इस बात को जानते हुए कि हमारा जो महायाजक है वो कहाँ गया है, आसमानों के पार पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, और वो विश्वास योग्य है और दयालु है। वो जान रहा है कि मेरे को कितना तकलीफ हो रहा है, कितना भूख लग रहा है, कितना परेशानी हो रहा है, वो जान रहा है, वो देख रहा है। लेकिन वो ये भी देखना चाहता है कि तू कितना धीरज रख सकता है। परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए विश्वास से तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। तो आपको छोटे बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे बन करके नहीं रहना है, आपको परिपक्व मसीही बनना है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। आपका महायाजक आपके मुंह के अंगीकार को परमेश्वर को चढ़ाएंगे। तो परमेश्वर जो है, हम प्रभु यीशु मसीह आसमान के पार में होकर गया, और शैतान ने उसको नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा से वीज़ा प्राप्त किया, पासपोर्ट प्राप्त किया मृत्यु का, और कहाँ चला गया? अधलोक में चला गया। वहाँ पर 3 दिन और 3 रात तक रहा, और वहाँ जाकर के शैतान के सिंहासन को उलट दिया, और शैतान के सिर को कुचल दिया, उसको पराजित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। शैतान हारा हुआ है, शैतान पराजित है, और शैतान के सारे चेला चपाटी लोग, शैतान के जितने भी प्रधान, उसके अधिकारी, उसके हाकिम, उसकी सेना, प्रभु यीशु मसीह को जब पुनरुत्थान हुआ तो देख रहे थे। जब आसमान से पार गए तो उसको रास्ता दे दिए, तुम जा सकते हो, हम आपको रोकने का अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा बॉस जो है हारा हुआ है। शैतान ने उसको नहीं रोका। जब प्रभु यीशु मसीह आसमानों से गया, स्वर्गों से होकर के गया, तो शैतान और उसकी सेना यीशु मसीह को नहीं रोका, नहीं रोक सकता था, नहीं रोक सकता था। और वो पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया है। शैतान को हरा दिया और यीशु मसीह बढ़ता गया, पार होता गया। और इसीलिए आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमारा जो महायाजक है वो स्वर्गों से होकर के गया, शैतान को पराजित कर दिया, इस पृथ्वी पर वो हमारे समान मनुष्य बना, हमारे सारे दुख दर्द का अनुभव किया, और वो विश्वास योग्य है और दयालु महायाजक है।
इसलिए जब बाइबल कहती है उसके मार खाने से हम तंदुरुस्त हैं, तो आपको 1000 टाइम, 100 टाइम और 10,000 टाइम कंटिन्यू बोलते रहना है, धन्यवाद यीशु तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ। कितने बार? 10,000 बार पूरे समय बोलते रहो, खाते पीते उठते बैठते सपने में भी बोलते रहो। यदि आप 5 मिनट के लिए भी नींद खुलता है तो नींद में भी आप बोलो, धन्यवाद यीशु तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ। आपकी बोली और आपकी भाषा वचन के अनुसार होना चाहिए। आपको पूरे समय बोलना है, पूरे समय आपको भरपूरी को फील करना है, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ। आपके जेब में 5 पैसा नहीं है, मिलने कोई मददगार भी नहीं है, आप किसी को जानते भी नहीं हैं, लेकिन आप परमेश्वर को जानते हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं, वो आपके लिए कंगाल बना। पौलुस कहता है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो हमारे लिए कंगाल बन गया, कि उसे कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आप धनी होना है आपको, तो आपको रोज कन्फेस करना है, अंगीकार करना है, धन्यवाद यीशु मसीह तेरे कंगाल हो जाने के द्वारा से अब मैं भरपूर हूँ, तेरे कंगाल हो जाने के द्वारा से मैं आशीषित हूँ, तेरे कंगाल हो जाने के द्वारा से मैं परिपूर्ण हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, तूने मेरे मिट्टी के बर्तन में अनमोल खजाना को तूने रख दिया है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपको 10,000 टाइम, 10,000 बार बोलना है, मतलब कंटिन्यू बोलते रहना है, निरंतर बोलते रहना है। परिस्थितियों को नहीं देखना है, संसार को नहीं देखना है, लोगों को नहीं देखना है, लोग क्या बोलते हैं उसको उन भैरा बन जाओ, केवल मुंह से एक ही बात बोलो, धन्यवाद यीशु तेरी मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ, और धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ। प्रभु यीशु मसीह सारे प्रधानों को, अधिकारियों को, हाकिमों को और आत्मिक सेनाओं को पराजित कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर में गया तो शैतान के कितने प्रधान होंगे, जैसे इंडिया में कितने सारे राज्य हैं, उसके ऊपर में मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, कलेक्टर है, एसडीएम है, नगर पालिका के सीएमओ है, कितने सारे अधिकारी हैं। शैतान के भी पूरे अधिकारी ऐसी है, शैतान के बहुत सारे प्रधान दुष्ट आत्मा है, कितने सारे उनके अधिकारी ऑफिसर्स हैं, और कितने सारे उनके नीचे में हाकिम लोग हैं, और कितने सारी आत्मिक सेना लोग हैं। ये सब आसमान के ऊपर मंडरा रहे हैं लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए। और जब यीशु मसीह इस आसमान से होकर के गया तो किसी ने रोकने का हिम्मत नहीं किया, वो रास्ता दे दिया। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा आपको रास्ता दे देंगे। जब आप यीशु मसीह के नाम से बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाएगा। जो दुर्बलता के दुष्ट आत्मा जो आपके शरीर को दुर्बल करके रखा हुआ है, जब यीशु के नाम से बोलेंगे तो दुष्ट आत्मा, जो दुर्बलता के दुष्ट आत्मा छोड़कर चला जाएगा। जब कंटिन्यू आप बोलते रहेंगे मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ, तो दरिद्रता के जो दुष्ट आत्मा है, जो कंगालीपन के जो दुष्ट आत्मा है, वो आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा, आपको बांध के नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है। शैतान और उसकी सेना हरा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह आसमानों के पार में गया है, और रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पांव तले कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र ही कुचलवा देगा। जब आप कंटिन्यू बोलते रहेंगे, निरंतर बोलते रहेंगे, तो परमेश्वर आपके द्वारा से स्वयं नहीं आएगा, स्वयं प्रकट होकर के शैतान को मारने के लिए नहीं आएगा, आपके द्वारा से कुचलवाएगा। ये तो बड़ा बेइज्जती है शैतान के लिए ना, कि परमेश्वर खुद आने के बदले में अपने बच्चों को भेज रहा है, कि उसका छोटा बच्चा भी उसको भगा सकता है, छोटा बच्चा भी उसको डांट सकता है, छोटा बच्चा भी उसको कुचल सकता है। ये शैतान के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे बच्चों को, सारे विश्वासियों को यह अधिकार दिया है। यह बिलीवर्स अथॉरिटी है। यदि आप मसीह विश्वासी हैं तो आपके पास यह अधिकार है कि आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। नशा, कई लोग मद्यपान करते हैं, एल्कोहलिक स्पिरिट, नशे वाली आत्माएं। कई लोग पाप में फंसे रहते हैं, वो पाप की दुष्ट आत्माएं। एडल्टरी स्पिरिट, व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं। बीमारी है तो दुर्बलता की दुष्ट आत्माएं। ये सारे दुष्ट आत्माओं को आपको निकालना है। कई लोगों को उनके शरीर पर, उनके मन पर कब्जा कर लेता है, वो दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में, उनके सोच में, उनके विचारों में दुष्ट आत्मा ने अपना घर बना के रखा हुआ है। और प्रभु ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। लोगों की आंख को अंधा कर दिया है, अंधापन की दुष्ट आत्मा, वो देख करके भी नहीं देख पाते हैं,
सुन करके भी नहीं सुन पाते हैं, बहरेपन की दुष्ट आत्मा, गूंगी आत्मा जो मुंह से कभी बोल नहीं सकता है, ये सब दुष्ट आत्मा को आपको निकालना है। गूंगीपन की दुष्ट आत्मा, ठीक है, और बहरापन की दुष्ट आत्मा, अंधेपन की दुष्ट आत्मा, कंगालीपन की दुष्ट आत्मा, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, ये सब दुष्ट आत्माओं को निकालना है जो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आसपास जिनके जीवन में आप देखते हो, आप उनको आज्ञा दोगे और वो जाएगा। शांति को परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र ही को चलवा देगा। बस विश्वास को थामे रहिए। जब हम बस में चढ़ते हैं, हमको सीट नहीं मिलता है तो हम ऊपर गार्ड को थामे रहते हैं। जहाँ तक हमको जाना है पूरे समय हम थामे रहते हैं। यदि हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए भी तो हम गिर पड़ेंगे। और इसलिए हमको निरंतर स्तुति पे बलिदान, निरंतर अपने विश्वास का अंगीकार कंटिन्यू करते रहना है। परिस्थितियों को मत देखिए, इधर उधर मत ताकिए। किस पर ध्यान लगाना है? महायाजक यीशु पर ध्यान लगाना है। कहाँ बैठा हुआ है वो? एकदम पिता के करीब में है। आपको परमेश्वर के पास जाने के लिए एक माध्यम, एक मध्यस्थ की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, हमारा मीडिएटर है। वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। आप जो कुछ भी बोलते हो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसके परमेश्वर तक चढ़ा देते हैं। इब्रानियों 4 अध्याय का 15 पद, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान बन गया, हमारे समान वो सारे दुख दर्द को महसूस किया, और हमारे समान यीशु मसीह की परीक्षाएं हुई, हमारे समान उसकी परीक्षाएं हुई। प्रभु यीशु मसीह परखा गया परंतु निष्पाप निकला। प्रभु यीशु मसीह का हमारे समान परीक्षा हुई। आपकी भी परीक्षा होता है, रोज परीक्षा होता है मसीह विश्वासियों का, रोज परीक्षा होता है। और परीक्षा लेने वाला शैतान है। कई बार हम परीक्षा में पास हो जाते हैं और कई बार हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। तो शैतान बोलता है तू आगे कैसे जाएगा, तू परीक्षा में फेल हो गया, तू आगे कैसे जाएगा, परमेश्वर तू इसको आशीष कैसे दे सकता है जबकि ये तेरे आज्ञा पालन नहीं करता है, परमेश्वर तू कैसे इसको आशीष दे सकता है जबकि ये तुझ पर विश्वास नहीं करता है। आपका प्रमोशन रुक जाता है, आपका आशीष रुक जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे समान परखा गया परंतु वो निष्पाप निकला। यीशु का हमारे समान परीक्षा हुई ताकि हमारी कमजोरियों के प्रति सहानुभूति रखे। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए तो यीशु मसीह बोलता है कोई बात नहीं, सेकंड बार ट्राई कर, फिर से प्रयास कर। दूसरी बार भी फेल हो गए, बोलता है यीशु मसीह कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना तेरे साथ में, फिर से तैयारी कर, अच्छा से मेहनत करते हैं। तो हमको प्रभु यीशु मसीह पूरा सहानुभूति रखता है, रिजेक्ट नहीं करता, नहीं यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम धरती का बोझ हो, तो कोई काम के नहीं हो, हमारा वैल्यू इतना नहीं गिराता है। वो कहता है तू मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे लिए अनमोल है, तू ट्राई तो कर, कोशिश तो कर, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा, तुम्हें समझ दूंगा, तेरे आगे चलूंगा, तेरे लिए मैं उपाय करूंगा। तो प्रभु कहता है तेरे द्वारा से मैं शैतान को हराऊंगा, तेरे द्वारा शैतान को पराजित करूंगा, तेरे द्वारा से मैं शैतान को उसकी औकात याद दिलाता रहूंगा। जब आप कहते यीशु की लहू की जय हो तो शैतान को उसकी औकात का याद दिला दिया जाता है कि शैतान तू हारा हुआ है, शैतान तू हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से हमें दाम दे करके मोल ले लिया है, और शैतान तू पराजित है, शैतान तेरा अब हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। और इसलिए हर परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय बोलना है, हर परिस्थितियों में यीशु की लहू की जय बोलना है। प्रभु यीशु मसीह गरीबी को जानता है। गरीबी का मतलब होता है जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, खाने के लिए भोजन नहीं होता है, हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं, तो हमारे जीवन में थोड़ा कर्की आ जाता है। कर्की मतलब अभाव, घटी, कमी। अब उस समय दिमाग काम नहीं करता है। जब पैसे के अभाव होता है, कमी होता है, तो घर में छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, पारिवारिक कलह चालू हो जाता है, मन मुटाव चालू हो जाता है, और आगे जाकर के छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर मार काट तक चालू हो जाता है। मतलब गरीबी एक श्राप है। तो प्रभु यीशु मसीह गरीबी को जानता है। मत्ती 8:20 में यीशु ने कहा लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। लोमड़ियों के पास मांद है, भट्ट है उनके पास, आकाश के पक्षियों के पास बसेरा है,
परंतु मेरे पास रहने के लिए, आराम करने के लिए किराए का मकान तक अभी उपलब्ध नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थितियों को जानता है। आकाश के पक्षियों के पास बसेरा है, लोमड़ियों के पास में भट्ट है, परंतु मेरे पास अभी रहने के लिए, आराम करने के लिए कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह निराशा को जानता है। कई बार हम निराश हो जाते हैं जब हमारे मन के अनुकूल काम नहीं होता है, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता है, हमारी इच्छा पूरा नहीं होता है, तो हम निराश हो जाते हैं। जीसस न्यू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा। प्रभु यीशु मसीह निराशा को जानता है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में अपनी सेवकाई आरंभ किया तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पहला चमत्कार क्या था? पानी को दाख रस में बदल देना। यूहन्ना 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाख रस में बदल दिया। तब उसके चेले विश्वास किए कि हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए तो मंदिर में जाकर के देखे तो पूरे आंगन को और पूरे जगह लोगों ने भेड़ बकरियों को ला के रख लिए थे। सराफा व्यापारी लोग वहाँ अपना अपना दुकान जमा के रखे हुए थे, मनी एक्सचेंज करने वाले लोग। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात से बड़ा दुखी हुआ, बड़ा निराश हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने भेड़ बकरियों को आज़ाद कर दिया, सराफों के पीढ़े उलट दिए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता के घर को डाकुओं का गुफा मत बनाओ, व्यापार का घर मत बनाओ, क्योंकि मेरा घर, मेरा पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है। मेरे पिता मंदिर जो है मेरे पिता के घर है, सब जातियों के लिए प्रार्थनाओं का घर है। इसको डाकुओं का गुफा मत बनाओ, इसको व्यापार का घर मत बनाओ। तो प्रभु यीशु मसीह ने रस्सी का कोड़े बनाए और सारे भेड़ बकरियों को वहाँ से भगा दिया और जो व्यापारी लोग जो पीढ़ा जो अपना दुकान लगाए हुए थे, सब दुकान को प्रभु ने बिखरा दिया। वहाँ पर यीशु मसीह निराशा को जानता है। कई बार हम अपने बच्चों को काम देते हैं और हमारे बच्चे बिल्कुल उल्टा काम किए रहते हैं। बड़ा दुख लगता है कि हमने इनके लिए इतना किया और हमारे बच्चे कुछ भी रिजल्ट हमको नहीं दे रहे हैं। कई बार अधिकारी जब अपने ऑफिस में बैठता है, उसके स्टाफ के लोग बराबर काम नहीं कर रहे हैं तो वो निराश होता है। तो प्रभु यीशु मसीह भी संसार में निराशा को जानता है। प्रभु यीशु मसीह थकान को जानता है। जब आप लंबे समय तक काम करते हैं या पैदल चलते हैं या कंटिन्यू काम करते हैं तो आप थक जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उस थकान को भी जानता है। जब आप दिन भर थक के आते हो तो आपको केवल सिंपल इतना कहना, धन्यवाद यीशु, तूने मेरी सहायता किया और मुझे सुरक्षित घर वापस ले आया। यात्रा के कारण से मेरे शरीर में जो भी थकान है, दुर्बलता है, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। आप पाएंगे आप तुरंत रिकवर हो जाएंगे, जैसे अभी सो के उठे हैं आप, एकदम तरोताजा। प्रभु क्योंकि थकान को जानता है। हम यूहन्ना 4 अध्याय के 6 पद में पाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर के जा रहे थे तो वहाँ पर याकूब के कुएं के पास यात्रा के थकान के कारण प्रभु यीशु मसीह वहीं पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। आपने चेलों से कहा तुम लोग नगर में जाओ और भोजन का प्रबंध करो। और जब यीशु मसीह वहाँ पर बैठ गए थे तो सामरी स्त्री पानी भरने के लिए वहाँ पर आई। सामरी स्त्री पानी भरने के लिए वहाँ पर आई। प्रभु यीशु मसीह थकान को जानता है। आप अकेले काम कर करके थक गए हैं, यात्रा करके थक गए हैं, तो थकान को प्रभु जानता है। हर कोई संसार में चाहता कि लोग उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। कई बार अभी तो अब बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में बेटा ही चाहिए था लोगों को, बेटी नहीं चाहिए था। यदि बेटी हो गया तो उनका चेहरा उतर जाता था, घर में मातम छा जाता था। अभी तो गवर्नमेंट ने और समाज सुधारकों ने काफ़ी इसमें काम किया है, तो अब समानता का अधिकार मिला है। लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, अपने ही बच्चे को स्वीकार नहीं करते थे, पैदा होते ही फेंक देते थे, पैदा होते ही मार डालने का उपाय करते थे, या उसको ज़िंदगी भर उसको तुच्छ समझा जाता था। प्रभु यीशु मसीह अपने घर में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कई बार माता पिता को उन्हीं के बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं, उनके बच्चे अपने घर में स्वीकार नहीं करते हैं। ये बुजुर्ग हो गए हैं और पूरे समय बीमार रहते हैं, हम यहाँ काम काज को देखेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे कि इनकी सेवा करते रहेंगे। बच्चे माँ बाप का एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 11 पद में लिखा है, वो अपने घर में आया परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 6 अध्याय के 66 पद में लिखा है, जब यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, तो बहुत सारे चेले वापस लौट गए। बहुत सारे चेले वापस लौट गए, मतलब यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। जब हमारे संगति से या हमारे परिवार से कुछ लोग चले जाते हैं तो हमको भी कई बार हमारे जीवन में हम इस परिस्थिति का, इस दुख का हम अनुभव
हम करते हैं, प्रभु जानता है तिरस्कार को। कई बार लोग हमको स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो 10 ठो लांछन लगा देते हैं, दोष लगाते हैं। तो प्रभु इस दुख को जानता है। वो सब बातों में हमारे समान परखा गया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा प्राप्त किया, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया और जंगल में 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुआ। कितने दिन तक परीक्षा हुआ? 40 दिन तक। मरकुस 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा लिया। केवल 3 बातें हम जानते हैं, लेकिन 40 दिन तक कंटिन्यू उसका एग्जाम हुआ और उसका भूखा और प्यासा रहा, मतलब वो उपवास में रहा। और किसके साथ में रहा यीशु मसीह? वन पशुओं के साथ। यीशु मसीह के क्लास फेलो कौन थे? उनके क्लासमेट कौन थे? जंगली जानवर लोग। जंगली जानवर के मतलब कौन? दुष्ट आत्माएं, पूरे दुष्ट आत्माएं, सारे शैतान के प्रधान, अधिकारी, हाकिम, आत्मिक सेनाएं सब वहां पर भरे पड़े हुए थे। वन पशु, जंगली पशु। और फिर भी यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह को सेवा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कितने दिन तक हुआ? 40 दिनों तक हुआ। मरकुस एकदम स्पष्ट लिखता है 1 अध्याय के 13 पद में, एक ही पद में लिखा है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। वह वन पशुओं के साथ में रहा, जंगली जानवरों के साथ में रहा, दुष्ट आत्माओं के साथ में रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यीशु मसीह का हमारे समान परीक्षा हुई, हमारी निर्बलताओं के द्वारा से स्पर्श किया गया। उसको भूख लगा, कस के भूख लग रहा है, खाने के लिए प्रभु बैठा हुआ है, मतलब 40 दिन तक भूखा प्यासा बैठा है, पत्थर पे हाथ में शायद ऐसा पत्थर रहा होगा। शैतान आता है, बोलता है, तू तो परमेश्वर का बेटा है ना, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तो जो चाहे तू कर सकता है, तू तो सृष्टि करता है, इस पत्थर से बोल कि रोटी बन जाए, अपना भूख शांत कर ले। काहे के लिए तू भूखा प्यासा बैठा हुआ है? काहे के लिए भूखा प्यासा बैठा हुआ है? तो शैतान हमारे पास में भी सेम टेम्पटेशन लाता है। आज जाना, उधारी ले लेना, सामान देते रहेंगे बाद में, पहचान का तो है तुम्हारा, और अपन जितना हमारी औकात नहीं उससे भी ज़्यादा जाके उधारी उठा के ले आते हैं और उसके बाद पूरे कर्ज में डूबे रहते हैं। मैं तेरे कहने से उधारी नहीं लूँगा शैतान, मैं यीशु मसीह से मांगूंगा और मेरा यीशु मसीह जब समय आएगा तो मुझको देगा, मैं उसके समय की प्रतीक्षा करूँगा। तो यीशु मसीह ने कहा, ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो शैतान आज इसी प्रकार की परीक्षा लाता है। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी के लिए दुनिया भर का सामान उठा के ले आए, कपड़े दुनिया भर का ले आए, मकान के लिए दुनिया भर का कर्जा ले लिए, गाड़ी मोटर के लिए, गहनों के लिए दुनिया भर का कर्जा ले लिए। अब चुकाते रहो कर्ज में, 5 पैसा जेब में नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा। शैतान चाहता है कि लोग कर्ज में दबे रहे, उधारी में दबे रहे, ताकि उनको पास परमेश्वर की सेवा करने के लिए कुछ भी न रहे। ये शैतान की चाल है। और प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा, पत्थर से कहा रोटी बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको रिजेक्ट किया। कहा कि लिखा है, मनुष्य किससे जीवित रहेगा? परमेश्वर के वचन से। और कौन से वचन से? जो उसके मुंह से निकलता है। आपके मुंह से निकलना चाहिए परमेश्वर का वचन, आपके मुंह से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए। मरी हुई परिस्थितियों में जीवन का वचन निकलना चाहिए। कमजोर से कमजोर परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य के साथ मुंह से अंगीकार करो, क्योंकि हमारा महायाजक यीशु पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और जो हमारे मुंह से वचन निकलता है उसको पिता तक पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह वचन के प्रति आज्ञाकारी रहा और उसने कोई भी पाप नहीं किया। हम इस संसार में हैं, पापी संसार में है, हमको वचन के प्रति आज्ञाकारी रहना है। जो वचन कहता है वो हमको करना है और वही हमको बोलना है। इब्रानियों 4 अध्याय 16 पद, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। हमारे पास बड़ा महायाजक है, ठीक है, जो दयालु और विश्वास योग्य है, जो हमारी निर्बलताओं को, कमजोरियों को जानता है और वो शैतान को पराजित करके आसमानों के से पार गया हुआ है और वो हमारे समान परखा गया। मतलब जिन परीक्षाओं का हम सामना करते हैं उन सारी परीक्षाओं का सामना किया और उन पर जय प्राप्त किया है। इसलिए आओ, किस लिए आओ? इसलिए आओ। वो अनुभवी है, विश्वास योग्य है, दयालु है,
सामर्थी है, पिता के एकदम करीब में है, इसलिए आओ। अब मुझको और आपको इनविटेशन दिया जा रहा है, नज़दीक में आओ भाई, पीछे पीछे बैठे मत रहो, नज़दीक में आओ और करीब आओ और उसके नज़दीक में आओ और अधिक करीब में आओ। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अब यीशु मसीह हमारे घर में है, यीशु मसीह हमारे जीवन में है। हमको प्रतिदिन वचन के द्वारा से, स्तुति आराधना के द्वारा से, प्रार्थनाओं के द्वारा से, संगति के द्वारा से, सेवा के द्वारा से हम उसके और करीब हमको आना है, हमको उसके और करीब आना है। याकूब 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर से दूर जाओ तो समस्याएं तुम्हारे नज़दीक आएगा। परमेश्वर के करीब में आओ तो परमेश्वर का सामर्थ्य, उसकी आशीष, उसकी भरपूरी आपके जीवन में आएगा। अब चुनाव आपको करना है, मुझको करना है। परमेश्वर के नज़दीक में आओगे तो परमेश्वर आपके नज़दीक में आएगा, सारे अंधकार दूर भागेंगे, सारे दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला के भागेंगे। तो याकूब कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और यदि आप बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, चर्च आने से, संगति करने से, सेवा करने से आप अपने आप को दूर रखते हो तो सारी समस्याएं आपके करीब में रहेगा, सारी समस्याएं आपके करीब में रहेगा। तो हमको निमंत्रण दिया जा रहा है परमेश्वर के नज़दीक में आओ। प्रभु यीशु मसीह शैतान के ऊपर और पाप के ऊपर में जय प्राप्त किया और आसमानों से होकर महापवित्र स्थान में प्रवेश किया है, महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। अब यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के दाहिनी ओर, पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और वो हमेशा के लिए वहाँ पर है, परमानेंट वहाँ पर है, स्थायी रूप से वहाँ पर है। यीशु मसीह आज कल युगान युग एक सा है, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा। मेरा यीशु मसीह जीवित है, वो हमेशा वहाँ पर अवेलेबल है, पूरे समय वहाँ पर है। और इसलिए आप हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ आप जा सकते हो। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूँ। तो परमेश्वर क्या बोलेगा? अभी मत आ, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा वो? अभी मेरे पास अभी बहुत काम है, अभी तुम मत आ, अभी दूसरे देश के लोग प्रार्थना करने के लिए, विजिट करने के लिए आए हुए हैं। क्या बोलता है परमेश्वर? आजा, यहाँ ऊपर आजा, मेरे पास आजा। परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आता हूँ। तो प्रभु कहता है मैं तैयार हूँ, कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। वो तेरे आने की बाट जो होते रहता है, इंतजार करते रहता है। परमेश्वर कहता है तू आजा। तो यीशु मसीह वहाँ है और इसलिए हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं और उसके पवित्रता के कारण हम उसके करुणा और दया को प्राप्त कर सकते हैं। पवित्रता के कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित कर दिया है, हमारे पाप को क्षमा कर दिया है, हमारे पाप को मिटा दिया है, हमारे पाप को दूर कर दिया है, हमको पवित्रता का जीवन प्रदान किया है। तो पवित्रता के कारण, परमेश्वर पवित्र है तो उसकी पवित्रता अब हमारी पवित्रता है। और परमेश्वर के पास हम जाएंगे तो परमेश्वर को डांटेगा नहीं, फटकारेगा नहीं, उलाहना नहीं देगा, पनिशमेंट नहीं देगा। हम पर क्या करेगा? अनुग्रह करेगा, हमारी सहायता करेगा। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है प्रभु आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं उसके पवित्रता के कारण और उसे करुणा और दया को हम प्राप्त कर सकते हैं। वह अनुग्रह पाएँ जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे, आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। इब्रानियों 5 अध्याय, जल्दी से हम 1 से 6 पद को हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमारा महायाजक किस प्रकार का है। मैं 1 से लेकर 4 पद को पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्मलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। हमारा जो महायाजक है वो दयालु है, वो करुणामय है, कृपालु है, तरस खाने वाला है। पुराने नियम के जो
मूसा की व्यवस्था के अधीन जो महायाजक होते थे, उनको पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था और उसके बाद ही वो मंडली के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। हर एक महायाजक मनुष्यों से लिया जाता था, मतलब शेर, चीता, तेंदुआ, भालू, ये महायाजक नहीं हो सकते हैं। महायाजक केवल मनुष्यों से ही लिया जाता है। स्वर्गदूत को यह अधिकार नहीं दिया गया है। वो बेचारे स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन महायाजक, याजक का पद उसको नहीं मिला है। उनको याजक और महायाजक का पद नहीं मिला है। महायाजक मनुष्यों से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। हर एक महायाजक मनुष्यों से लिया जाता है और वो दयालु हो सकता है क्योंकि वो मनुष्यों के दुख दर्द को समझता है और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। वो अपने पापों के लिए पाप बलि चढ़ाता है और इसलिए वो दूसरे के पापों को, दूसरे कमजोरियों को समझता है। 4 पद में, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से उठाया न जाए। याजक पद की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने लेवी गोत्र में से हारून के परिवार को चुना है और इस संसार में जितने भी परमेश्वर के सेवक गण हैं वो अपने आप से नहीं बने, परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। यदि आप टीचर हैं तो ईश्वर ने आपको बनाया है, यदि आप नर्स हैं तो ईश्वर ने आपको बनाया है, यदि आप गृहिणी हैं तो परमेश्वर ने आपको बनाया है। परमेश्वर ने आपको एक विशेष योग्यता दिया है। परमेश्वर ने सबको भिन्न भिन्न वरदान, भिन्न भिन्न योग्यता परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर जो है हम सबको चुन करके नियुक्त किया है ताकि हम अपने अपने जगह में, जैसे किसी बगीचा में जाते हैं तो एक ही प्रकार के फूल नहीं, परंतु वहाँ पर फुलवारी में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं और सभी अपने अपनी जगह में बड़े खूबसूरत लगते हैं। आप अपने जगह में जहाँ परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही आशीषित हैं। आपको उसको एक्सेप्ट करना है और ईश्वर का धन्यवाद करना है। प्रभु यीशु मसीह 5 और 6 पद में, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जो महायाजक है वो महायाजक बनने के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड नहीं है। वो मनुष्य बना, हमारे समान दुख सहा, हमारे समान निर्बलताओं से घिरा रहा, उसकी परीक्षा हुआ, वो निष्पाप निकला, शैतान के ऊपर और पाप के ऊपर जय प्राप्त किया, स्वर्गों से होकर के गया। मतलब प्रभु यीशु मसीह योग्य महायाजक है, हमारी स्तुति आराधना के लिए वो योग्य है। प्रभु यीशु मसीह, जीसस इज क्वालिफाइड टू बी आवर हाई प्रीस्ट। प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक बनने की पूरी योग्यता रखता है, वो हमारे प्रभु बनने की योग्यता रखता है। जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ ऑल दी अर्थ। वो सारे सृष्टि का वो प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक बनने की योग्य है और महायाजक बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं घोषित नहीं किया कि मैं तुम्हारे अंगीकार का महायाजक हूँ। किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने नियुक्त किया। किस रीति से नियुक्त किया? जैसे मलकीसिदक पानी नियम का जो महायाजक था, परमेश्वर ने मलकीसिदक के समान प्रभु यीशु मसीह को हमेशा के लिए हमारे अंगीकार का महायाजक नियुक्त कर दिया है। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो प्रभु कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है। प्रभु यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर हमेशा के लिए हमारे अंगीकार का महायाजक है। और 7 और 8 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। प्रभु यीशु मसीह हमारा जो महायाजक है वो हमारे समान इस संसार में आंसू बहा कर और ऊंचे स्वर से पुकार कर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, हमारा महायाजक प्रार्थना करते थे और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। प्रार्थना करते थे और आज्ञाओं का पालन करते थे। वो प्रार्थना करते थे और आज्ञाओं का पालन करते थे। तो मुझे और आपको क्या करना है? वो महायाजक है, हम लोग याजक हैं, प्रार्थना करना है और आज्ञाओं का पालन करना है।
और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते जाएगा। एकदम सिंपल सा फार्मूला है, प्रार्थना करना है, आज्ञा पालन करना है, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करना है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन में, और प्रभु यीशु मसीह ने हमको एक रास्ता दिखा दिया है। महायाजक मनुष्य है और स्वयं निर्बलताओं से घिरा रहता है और इसलिए वो लोगों के साथ नरमी से व्यवहार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है और उसने अपने लिए कोई बलिदान नहीं चढ़ाया क्योंकि वो पाप से अज्ञात था। वो पाप से अज्ञात था, उसने कोई पाप नहीं किया। उसने मंडली के लिए पापों के प्रायश्चित किया। इब्रानियों 5 अध्याय 10 पद, इब्रानियों 5 का 10 पद, और वहाँ लिखा है और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसेदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। वो प्रार्थना किया, आज्ञा पालन किया और परमेश्वर ने मलकीसेदेक के समान हमेशा हमेशा के लिए उसको महायाजकी पद, महायाजकी सेवकाई उसको प्रदान किया। प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में बुलाया गया और परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों से भी ऊंचा है, स्वर्ग से भी वो ऊंचा है और उसकी पैरों तले में सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है। तो हमारा यीशु मसीह महायाजक है, सबसे ऊंचे स्थान में है। तो हमको अपने जीवन में किसको ऊंचा करना है? प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना है, परमेश्वर को ऊंचा करना है। किसी भी समस्या को ऊंचा नहीं करना है, किसी भी प्रॉब्लम्स को ऊंचा नहीं करना है। समस्याओं से कह दो कि मेरा यीशु मसीह तुझसे बड़ा है, मेरा यीशु मसीह तुझसे महान है, तुझसे ऊंचा स्थान पे है। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 20 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में हमारा अगुवा बनकर, हमारा प्रतिनिधि बनकर प्रवेश किया। और परमेश्वर ने जब इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम को प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा किया? इब्राहिम मैं तुझको आशीष दूंगा। हम लोग बोलते हैं बाय गॉड प्रॉमिस, है ना? तो परमेश्वर बोलता है मैं सचमुच तुमको आशीष दूंगा। मतलब शपथ खाया परमेश्वर ने और अपने ही नाम का शपथ खाया, मैं सचमुच रियली आई विल ब्लेस यू, मैं सचमुच तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल ठहरेगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। 15 पद में, और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। इब्राहिम को उम्र 75 साल, जब प्रतिज्ञा किया मैं तुझको आशीष दूंगा, तो आशीष का मूल ठहरेगा, तेरे वंश आकाश के तारों के समान हो जाएंगे। परमेश्वर कहा मैं सचमुच तुझको आशीष दूंगा और अपनी प्रतिज्ञाओं को तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। तो इब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया और विश्वास के साथ इब्राहिम अपना परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। धीरज रख के विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की प्रतीक्षा करता रहा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं या हम प्रार्थना करते हैं तो हमको क्या करना है? परमेश्वर का प्रतीक्षा करना है, परमेश्वर की बाट जो होना है। और जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं वे हमेशा नया बल प्राप्त करते जाते हैं। जो परमेश्वर की बाट जो होते हैं, जो परमेश्वर की तरफ सहायता के लिए देखते हैं, वे परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकता है और अभी उनको किसी के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ता है। मतलब परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सच्चा है और उसके प्रतिज्ञाओं, जब परमेश्वर ने कहा मैं सहायता करूंगा, तो हमको वेट करना चाहिए। वेट एंड वॉच, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में जागृत रहो। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं के साथ तुम्हारे पास में आएगा। विश्वास करो वचन पर और विश्वास के साथ बोलते रहो। परमेश्वर प्रतिज्ञाओं के साथ उपस्थित होगा और आपके जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा ताकि आप उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर की प्रतीक्षा करने के लायक है। 16 और 17 पद में, मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाता है। बच्चे लोग बोलते हैं अपने माँ की कसम खाएंगे, पापा की कसम खाएंगे या अपने से बड़े भगवान की पसंद प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है, कसम दिलाया जाता है। कोर्ट में जाते हैं तो गीता, बाइबिल, कुरान रखा जाता है, कसम खाते हैं, मतलब वो उनके लिए उनसे बड़ा है। ठीक है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ बीच में लाया।
परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मैं सचमुच तुझको आशीष दूंगा। तो अपनी बात को पक्की साबित करने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा, अपनी प्रतिज्ञा, अपनी शपथ को लाया। अब्राहम रियली आई विल ब्लेस यू, मैं सचमुच तुझको आशीष दूंगा। तो परमेश्वर से बड़ा और कोई नहीं है, तो उसने अपनी शपथ प्रतिज्ञा को बीच में लाया, वाचा एग्रीमेंट को लाया। हम लोग परमेश्वर के वाचा के साथी हैं, हम वाचा के साथी हैं। परमेश्वर अपनी बात को मुकर नहीं सकता है। लोग तो यहाँ बात बात में पलट जाते हैं, बात बात में झूठ बोल देते हैं, मैं बोला ही नहीं हूँ बोल देते हैं। लेकिन परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में। परमेश्वर अपने वचन को कभी नहीं बदलता, उसका वचन नहीं बदलता है। और परमेश्वर के वादों को पक्का है मतलब एकदम सच्चा है, विश्वास योग्य है। वचन को हमको थामे रहना है। 18 पद में, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा विश्वास, हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। मतलब परमेश्वर के वायदे को हमें थामे रहना है। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर अपने वचन को वचन से पीछे नहीं लौट सकता। परमेश्वर ने जो शपथ खाया है उसको बदल नहीं सकता है। परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर उसको अवश्य पूरा करेंगे, हमें उस पर डिपेंड होना चाहिए। 19 और 20 पद में, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आज हमारे जीवन के लिए एक आशा है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक हमारे लिए आसमानों के पार महापवित्र स्थान में प्रवेश किया है और वो हमारे लिए एक लंगर है। जैसा पानी जहाज को जो रखते हैं जहाँ पर जहाज को, उसको लंगर कहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राण का सहारा है, जहाँ पर हम टिक सकते हैं, जहाँ पर हम डिपेंड रह सकते हैं, जहाँ भरोसा कर सकते हैं। वह एक लंगर है जो हमारे प्राणों को दृढ़ और स्थिर रखता है और वह ना बदलने वाली बातों में है। प्रतिज्ञा और शपथ, ये दोनों बेबदल बातें हैं, इसे बदला नहीं जा सकता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से मिलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। आप बाइबल के कोई भी पद को लेते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा को लेते हैं, वो कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए सामर्थी हूँ, मैं अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसका शपथ उसने अपना ही नाम लेकर खाता है और यहाँ भी बदल नहीं सकता है। ये आशा हमारा लंगर है, लंगर जहाज को नियंत्रण में रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने इन दो बेबदल बातों, प्रतिज्ञा और शपथ को लिया है तो आशीष पाएगा और आशीष का मूल ठहरेगा। और ये दो बेबदल बातें हमें आशा देता है, हमारे प्राणों को स्थिर करता है। हमारे पास एक लंगर है, मतलब हम जहाँ पर टिक सकते हैं। जब समस्या आता है तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, तो आप सीधा यीशु मसीह के पास जा सकते हो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करके जा सकते हो। वो अपनी प्रतिज्ञा को अवश्य पूरा करेंगे। आशा किस बात की है? उसके प्रतिज्ञाओं पर। क्या प्रतिज्ञा है? तू आशीष पाएगा और बढ़ता जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर टिके रहना है, उसको पकड़े रहना है, उसको थामे रहना है। जब हमारा अंगीकार परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आधारित होता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे परमेश्वर को अर्पित करते हैं और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारी आशा और हमारा अंगीकार बन जाना चाहिए। सबसे निराशाजनक परिस्थिति में भी आप आशा में आनंदित रहें। पौलुस जेल में बैठकर लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपने टीवी में, मोबाइल में आनंदित रहो ऐसा कहा है क्या? प्रभु में आनंदित रहो, यीशु मसीह में आनंदित रहो। वो वहाँ है, वो हमारे अंगीकार का महायाजक है, उसी में आनंदित रहो। मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो। वो तुम्हारे प्राणों को स्थिर रखेगा, वो हमारी आशा का लंगर है और हमारा परमेश्वर का वचन हमारा अंगीकार बन जाएगा तो हमारा महायाजक उसको पूरा करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। कहाँ पर आए परमेश्वर का राज्य? मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे कार्य क्षेत्र में परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरा प्रभुता हो, तेरा नियंत्रण हो। आपको रोज ये दुआ करना है,
परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे जीवन में ना मेरी इच्छा ना शैतान की इच्छा, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जब ऐसा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करेगा। हमें परमेश्वर की इच्छा और वचन का अंगीकार करना चाहिए। हमारा महायाजक वहाँ पर है जो हमारे अंगीकार को चढ़ाता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मिटाई नहीं जा सकती। प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हमको भरोसा करना चाहिए। इब्रानियों 7 अध्याय उसका 25वां पद, इब्रानियों 7 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा महायाजक सर्वदा जीवित है। पुराने नियम के जो याजक थे वो हमेशा के लिए नहीं होते थे, वो बड़ी संख्या में थे, मृत्यु उनको रहने नहीं देता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह सदा सर्वदा का महायाजक है। उसका याजक पद स्थिर है, और हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमेशा जीवित है। हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो हमेशा जीवित है, पूरे समय वो तैयार रहता है सेवकाई के लिए। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसका 1 और 2 पद में लिखा है, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है, और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, पिता के दाहिने ओर बैठ गया है, और वो पवित्र वस्तुओं का सेवक है और सच्चे तंबू का सेवक है। पवित्र वस्तु और सच्चे तंबू का सेवक है। हमारा महायाजक किस चीज़ का सेवा कर रहा है? पवित्र वस्तु। पवित्र वस्तु क्या है? पवित्र वस्तु है धार्मिकता, पवित्र वस्तु है पवित्रता, पवित्र वस्तु है चंगाई, पवित्र वस्तु है छुटकारा, धार्मिकता, पवित्र वस्तु है आनंद और शांति। परमेश्वर का हर वो काम जो हम इस संसार में करते हैं वो पवित्र वस्तु है। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र वस्तुओं का सेवक है, धार्मिकता का सेवक है, चंगाई का सेवक है, संपन्नता का सेवक है, छुटकारे का सेवक है। मतलब जब हम यीशु के नाम में इस संसार में बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे वचन को लेकर के हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। बीमारी बुरी चीज़ है तो चंगाई पवित्र चीज़ है। हर भली वस्तु जो परमेश्वर की ओर से आती है वो पवित्र है। पवित्र सच्चा तंबू। सच्चा तंबू क्या है? मिलाप वाला तंबू खत्म हो गया, सुलेमान का मंदिर भी खत्म हो गया, उसको सन 70 में तीतुस ने उसको नष्ट कर दिया था। अब पवित्र तंबू परमेश्वर की कलीसिया है। पवित्र तंबू परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में रहता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया में है, और इसलिए बहुत सारी कलीसियाओं में आपने आदर्श वाक्य देखा होगा, परमेश्वर अपने मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। परमेश्वर कलीसिया में है, अपने लोगों के बीच में रहता है, और अपने लोगों के बीच में वो सेवकाई करता है। प्रभु यीशु मसीह सच्चे तंबू का सेवक है। चर्च ऑफ गॉड ये परमेश्वर की कलीसिया है। असेंबली ऑफ गॉड ये परमेश्वर की सभा है, और परमेश्वर इसका, प्रभु यीशु मसीह इसका सेवक है। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया है, किसी मनुष्य ने नहीं। जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ तो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच का पर्दा टूट गया, फट गया, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ से चला गया। अब परमेश्वर मंदिर में मिलने वाला नहीं है, परमेश्वर एक नया जगह में मिलने वाला है, पवित्र स्थान में, महापवित्र स्थान में, और परमेश्वर अपने कलीसिया में मिलने वाला है। अब उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में, वो सर्वदा जीवित है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 11वां पद यहाँ लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक है। अभी जो है उसका तो है, परंतु वो आने वाली हर एक अच्छी वस्तुओं का महायाजक है। आने वाली अच्छी वस्तुएं, इसका मतलब है कि आपका जो महायाजक है मेरे और आपके जीवन में अच्छी वस्तुएं ला रहा है,
उसको प्राप्त करने के लिए मुझको और आपको तैयार रहना है। आप चंगाई के लिए प्रार्थना किए हो, तंदुरुस्ती आपका आ रहा है। आपने जॉब के लिए प्रार्थना की हो, आपके लिए जॉब आ रहा है। आपने जो भी प्रार्थना किया है, आपका महायाजक ने पिता को चढ़ा दिया है, और प्रभु यीशु मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक है। वो आपके अंगीकार को आपके जीवन में लेके आ रहा है, आपकी सफलता को, आपके प्रमोशन को लेकर के आ रहा है, और आपको उसके लिए तैयार रहना है। और अंतिम बात, इब्रानियों 10 का 19 और 20 पद, यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो हमारा जो महायाजक है वो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, वो स्वर्ग का अधिकारी है, वो पृथ्वी का अधिकारी है, वो अधलोक का अधिकारी है। हमारा महायाजक सारे सृष्टि के ऊपर में, हमारा महायाजक वो सबका प्रभु है, परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो हमको परमेश्वर का रोज़ धन्यवाद करना है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे अंगीकार का महायाजक है, तो हमारे अंगीकार का महायाजक है। हमारा महान महायाजक प्रभु यीशु मसीह है, पिता के दाहिने हाथ में रहता है, वे तीनों लोगों का सर्वोच्च अधिकारी है। और इसलिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी क्यों ना हो, वचन को थामे रहें, परमेश्वर के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करे। हम इस समय गीत नंबर 401 को हम गाएंगे, गीत नंबर 401, और अपना भेंट हम प्रभु को सामने आकर इसी समय अर्पित करेंगे। गीत नंबर 401, बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण, बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। आए बहकावे और फुसलावे, आए बहकावे और फुसलावे, छीन छीन में हमको सताए शैतान प्रभु, छीन छीन में हमको सताए शैतान प्रभु यीशु हमारे प्राण। बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। धन दौलत माया दिखलावे, धन दौलत माया दिखलावे, और दिखलाए दुनिया की शान प्रभु, और दिखलाए दुनिया की शान प्रभु यीशु हमारे प्राण। बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। राजपाट और रंग रूप को, राजपाट और रंग रूप को जालिम दिखा के करे हैरान प्रभु, जालिम दिखा के करे हैरान प्रभु यीशु हमारे प्राण। बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। ये तो है शैतान के फंदे, ये तो है शैतान के फंदे, फंस के नरक जाते इंसान प्रभु, फंस के नरक जाते इंसान प्रभु यीशु हमारे प्राण। बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। दास मसीह जी विनती करत है, दास मसीह जी
ते करत है। बख्शो हमें अपनी पहचान प्रभु, बख्शो हमें अपनी पहचान प्रभु यीशु हमारे प्राण बचा लेना प्रभु यीशु हमारे प्राण। यहीं पे बैठ जाएं, इसे बंद कर देते हैं।